अभय अब तक अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है, पर अभय नींद में होने के वजह से फोन नहीं उठाता है। वापस से अभय का कॉल बजता है, पर अभय अब भी सो ही रहा होता है। एक्चुअली कॉल तृषा का होता है। अभय के कॉल न उठाने और तृषा चिंता करते हुए कहती है, क्या यार अभय भी ना मुझे रोककर खुद अब फोन नहीं उठा रहा, इससे अच्छा पहले ही बता देता, मैं ऑटो करके चली जाती। एक आखिरी बार और कॉल करके देखती हूँ। तृषा ये कहते हुए अभय को एक बार फिर से कॉल करती है। इस बार अभय कॉल जैसे तैसे रिसीव करते हुए नींद में ही बोलता है, हेलो कौन? ये कहते हुए जम्हाई लेता है। तभी उधर से तृषा कहता है, ओह लगता है मेरा नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है। ये सुनते ही अभय अपना फ़ोन देखता है। देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और हकबाकते हुए कहता है, वो तृषा बोलो, मैंने देखा नहीं। अभय के इतना कहते ही तृषा थोड़ा कड़क होकर बोलती है, हाँ दिखेगा कैसे, नींद में जो हो, वैसे टाइम देखा क्या? तृषा के कहने पर अभय फिर से टाइम देखता है और बहुत ही आराम से कहता है, हाँ देखा, 10 बजने वाले हैं। क्यों? तृषा अभय पर गुस्सा करते हुए बोलना चाहती है, पर अपना गुस्सा रोकते हुए कहती है, अभय हमें 10 बजे से पहले शूटिंग के लिए पहुंचना था, पर अब तुम्हारी वजह से हम लेट हो चुके हैं। अभय चौंक कर कहता है, शूटिंग? कैसा? तृषा अभय की बातें सुनकर उस पर चिढ़कर कहती है, अभय तुमने ड्रिंक किया हुआ है क्या? अभय झट से बोलता है, वॉट? नहीं नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की है। तो क्यों, बोले कैसी शूटिंग? तृषा जैसे ही कहती है, अभय तृषा से कहने ही वाला होता है कि शूटिंग आज कैंसल हो गया है, कि तभी उसका माइंड में ख्याल आता है, नहीं नहीं, अगर तृषा से बोलूँगा आज शूटिंग नहीं है तो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, शूटिंग के बहाने मैं और तृषा एक साथ पूरे दिन रहेंगे। हाँ ये सही रहेगा। अभय ये सोच ही रहा होता है कि तभी तृषा बोलती है, हेलो अभय, वापस से सो तो नहीं गए न? अभय झट से कहता है, नहीं नहीं, सोया नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में रेडी होकर आता हूँ, बस थोड़ी देर में। इतना कहकर अभय कॉल रख देता है। तृषा अपना फ़ोन पास में रखते हुए बेड पर बैठ जाती हैं और सांस भरते हुए कहती है, ओह ये अभय भी ना। उसी टाइम रघु तृषा के रूम के बाहर अपने दोस्त चिंटू, जिसके बाल चिपके हुए होते हैं और कुर्ता लंगोट पहने हुए होता है, देखने में बहुत ही भोला और पान खा रहा होता है। तभी रघु कहता है, देखना आज चाहे जो भी हो मधु को अपने दिल की बात कह ही दूंगा। वैसे चिंटू हम कैसे लग रहे हैं? चिंटू भी रघु का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, अरे भैया हम कह रहे हैं ना कि आज आप जितना स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हो ना, अगर वो स्मार्ट हन ऋतिक रोशन भी यहाँ आ जाए ना तो कसम से मधु भाभी आपको ही दिखेंगी। चिंटू की बात सुनकर रघु गच होते हुए दोबारा से पूछता है, अरे चिंटू का हम सच में स्मार्ट लग रहा है? चिंटू झट से बोल पड़ता है, सच्ची बता रहे हैं, अगर हमरा कहा झूठ निकला तो? इतना कहते हुए चुप हो जाता है। तभी रघु पूछता है, तो आज से आप हमरा समोसा और जलेबी का पैसा मत भरना, और अगर सच हुआ तो आज के बाद हमरा चंदू मिठाई के दुकान से सुबह का नाश्ता और दोपहर का तुम्हारे तरफ से। रघु और चिंटू बहुत देर से बाहर ही खड़े होकर मधु का इंतजार कर रहे होते हैं, पर बहुत देर के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आता। तभी चिंटू रघु से बोलता है, का भाई लगता है भाभी नहीं है, चलो शाम को मिल लेना। रघु इसी समय मधु को हमेशा बालकोनी में बाल सुखाते हुए देखता था, पर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मधु उसे वहां नहीं दिखी। रघु उदास मन से वापस जाने लगता है। चिंटू कुछ कुछ बोले जा रहा था, पर रघु का ध्यान मधु पर ही था। तभी रघु के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो मधु के रूम के तरफ दौड़कर जाने लगता है। चिंटू उसे ऐसे भागकर जाए हुए देखकर कहता है, अरे रघु भाई का हुआ? पर रघु दौड़े ही जा रहा होता है। रघु मधु के रूम के बाहर खड़े होकर हांफने लगता है और हांफते हांफते दरवाजा बजाता है। दरवाजा तृषा खोलती है और सामने रघु को देखाकर उससे पूछती है, तुम रघु हो ना? रघु थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहता है, हाँ मैं रघु हूँ। वो क्या है कि इतना कहते ही रुक जाता है और सोचने लगता है, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी तृषा पूछती है, क्या हुआ?
बोलो भी कुछ। रघु अंदर रूम में नजर घूमते हुए कहता है, वो आपके साथ एक लड़की रहती है ना, वो अंदर है क्या? त्रिशा समझ जाती है कि मधु के लिए आया है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर रघु से कहती है, अच्छा मधु, पर वो तो वापस से अपने घर चली गई। ये सुनते ही रघु को एक झटका सा लगता है और वो त्रिशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, देखिए मेरी बातों का आप बुरा मत मानिएगा, मैं मधु से प्यार करता हूँ और उसके दिल में क्या है मुझे नहीं पता, पर सच में मधु को मैं खुद से ज्यादा चाहता हूँ। रघु घबराते लड़खड़ाते जो बोलना चाहता था बोल दिया। त्रिशा हंसते हुए कहती है, क्या तुम मधु से प्यार करते हो? रघु हिचकिचाते हुए जवाब देता है, हाँ, बहुत पहले से। अच्छा तो तुमने उससे ये बात पहले क्यों नहीं कही? त्रिशा उससे पूछती है। रघु अफसोस करते हुए कहता है, वो मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे ऐसा बोलने पर वो मुझे थप्पड़ ना मार दे। उसके इतना कहते ही त्रिशा कहती है, क्या कहीं वो तुम्हें थप्पड़ ना मार दे इस वजह से तुमने उससे अपने प्यार इजहार नहीं किया? बड़े डरपोक हो तुम तो यार। रघु त्रिशा को समझाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, वैसा डर नहीं। अगर मैं उसे ये सब बता देता तो कहीं उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं होता और जो मैं उसे देखता हूँ कहीं वो भी नसीब न हो। मैं बस इसी बात से डरता था। त्रिशा रघु को अंदर आने के लिए कहती है, अंदर आओ। तुम्हारी बातें तो मुझे खैर समझ नहीं आ रही हैं, पर एक बात तो क्लियर है कि तुम मधु से प्यार करते हो। वैसे अगर तुम्हें एक मौका मिलेगा अपने प्यार का इजहार करने का तो तुम क्या करोगे? रघु बिना एक पल भी देर किए बोलता है, एक बार तो गलती कर चुका हूँ, पर अब अगर एक मौका मिलेगा तो मैं वो मौका खोना नहीं चाहूँगा। त्रिशा हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट। इतना कहकर वो मधु को कॉल करती है और स्पीकर ऑन कर देती है। मधु कॉल रिसीव करती है, तभी त्रिशा कहती है, हेलो मधु, तेरे लिए एक सरप्राइज है। वो रघु है ना, वो तुझे प्यार। जैसे ही इसके आगे कुछ बोलती मधु बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देती है। रघु त्रिशा के तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, कॉल कट गया क्या? त्रिशा वापस से कॉल करते हुए कहती है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, रुको मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। तभी कॉल स्विच ऑफ बताने लगता है। त्रिशा बार बार कॉल ट्राई करती है पर बार बार फोन बंद ही बता रहा होता है। तभी अभय का कॉल आता है। त्रिशा कॉल रिसीव करती है। तभी अभय कहता है, मैं नीचे हूँ, अब जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ, बस 2 मिनट। इतना बोलकर त्रिशा कॉल कट कर देती है। रघु का चेहरा उतरा हुआ लग रहा होता है। त्रिशा को भी उसके लिए बुरा फील हो रहा था। त्रिशा उसे पीने के लिए पानी देती है, पर गलती से वो पानी को रघु के ऊपर गिरा देती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे, सॉरी रघु। रघु उठकर अपनी शर्ट को साफ करते हुए कहता है, अरे कोई नहीं, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर रघु बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी त्रिशा उसे रोकते हुए कहती है, 1 मिनट रघु। ये बोलकर त्रिशा एक पेपर पर कुछ लिखने लगती है। रघु को भीगे शर्ट में अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो वो अपने ऊपर के 2 बटन खोल देता है और पंखा के सामने हवा करने लगता है। तभी त्रिशा उसके पास आते हुए उसे वो पेपर देती है और कहती है, ये लो मधु का नंबर, मेरे तो कॉल उठाने से रही, क्या पता तुम्हारा कॉल उठा ले। ये कहते हुए वो नंबर उसे दे देती है। रघु नंबर देखकर बहुत खुश होता है। नंबर को वो पॉकेट में रखते हुए बाहर निकलता है और अपने शर्ट के बटन को बंद करने लगता है। अभय बाहर ही कार में बैठा हुआ था। रघु को त्रिशा के रूम से निकलते हुए देख लेता है। तभी त्रिशा भी रूम से बाहर आते हुए दरवाजा बंद करती है और अपने बालों को सही करते हुए नीचे आती है। अभय ये सब कार में बैठकर देख रहा होता है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।